What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही शानदार शब्द बोले गए, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी आप लोगों से बोल सकता है कि वो आप लोगों की केयर करता है, पर लेकिन उसके जो एक्शन होते हैं, यानी कि जो उसका काम होता है, वो उसके वर्ड को डिफाइन नहीं करता है। इसको सबसे अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं फैमिली के अंदर। अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग के जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स कभी भी आप लोगों को ये नहीं बोलते कि हाँ हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर लेकिन उनके जो आप लोगों का प्रति जो उनका काम करने का तरीका होता है, उसमें आप लोगों को दिख जाएगा कि आप लोगों के माँ बाप आप लोगों से कितना प्यार करते हैं। अगर यहाँ पर भी मैं आप लोगों से डिफरेंस कराना चाहूँ, तो आप लोग जैसे मम्मी और पापा में डिफरेंस आप लोग कर सकते हैं, जैसे मदर और फादर में। तो क्या होगा, मदर जो है वो फिर भी आप लोगों को दिखा देती है कि आप लोगों की केयर करती है, आप लोगों से प्यार करती है, पर लेकिन जब फादर के बारे में बात आती है, वो भी आप लोगों से इतना ही प्यार करते हैं जितनी आप लोगों की मदर करती है, यानी कि आप लोगों की मम्मी करती हैं। पर लेकिन उनकी वो शब्दों में नहीं दिखता, उनके एक्शन में आप लोगों को दिखेगा। जब भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो फादर हमेशा आप लोगों के पास में खड़ा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनके शब्द कभी आप लोगों को ऐसे नहीं लगेंगे कि आप लोगों की केयर करते हैं, डांटेंगे, कई बार थप्पड़ भी मार देंगे, पर लेकिन जब प्रॉब्लम में आप लोग होंगे तो सबसे पहले यही आप लोगों के साथ में खड़े हुए मिलेंगे। तो ये होता है एक पिता का कैरेक्टर। और माँ की भी आप लोग जानते हैं कि माँ थोड़ी सी ज्यादा इमोशनल होती हैं, तो उनका कई बार प्यार हम लोग को दिख जाता है शब्दों में भी। तो यहाँ पर सही जो उदाहरण है वो फादर का आप लोग ले सकते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी में बहुत सारे लोग आप लोगों को मिलेंगे जो कि बोलेंगे आप लोगों की केयर करते हैं, पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों को उनके एक्शन ऐसे नजर नहीं आएंगे कि वो आप लोगों की केयर करते हैं, बस ये बोलने वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा जो सही इंसान है उनको पहचानो, कौन आपकी रियलिटी में केयर करता है, कौन नहीं करता है। और एक तरीके से आप लोग भी दूसरों के लिए एक ऐसे इंसान बनने की कोशिश करो जैसा आप लोग सामने वाले पर्सन को चाहते हो कि वो आप लोगों के लिए एक अच्छा इंसान बने। तो इस तरीके से आप लोग भी किसी की तलाश खत्म कर सकते हो एक अच्छा इंसान बनकर उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट डे भी देख लेते हैं। एक तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डे कल डिस्कस किया था, जो हमारा न्यूज एनालिस्ट वाला पोर्शन होता है उसके अंदर में ये एक बच गया था, इसको आज हम लोग देख लेते हैं। यहां बात की जा रही है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के बारे में। इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक तो इसको वर्ल्ड बुक डे भी बोला जाता है, दूसरा यहां पर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इसको बोला जाता है, और तीसरा इंटरनेशनल डे ऑफ बुक भी इसको बोला जाता है। तो तीनों में से कोई भी नाम आप लोगों को देखने को मिले तो सीधा सीधा पर्पज ये है कि हाँ ये इसी को यहां पर बोला गया है। इसी के साथ में यहां पर ये जो डे है ये किसके द्वारा इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है यूनेस्को, UNESCO, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से भी बात करूंगा मैं यहाँ पर। ये बेसिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पर्टिकुलर इस फील्ड में काम करती है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए, देखिए जो बुक्स होती हैं और एक तरीके से उनका कॉपीराइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो किताब जो होती है वो अगर एक बार आप लोगों ने अपनी दोस्त बना ली तो आप लोग किसी और को दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि किताबें जो है आप लोगों को इतना कुछ सिखा के जाएंगी कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राइटर होते हैं, यानी किताबें लिखते हैं। मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी और उस किताब का कंटेंट चोरी कर कर मैं एक कोई नई किताब लिखूं और उस पर अपना नाम लिखकर कि हाँ ये मैंने किताब लिखी है और उसको बेचने लगूं, तो मेहनत तो आप लोगों के द्वारा की गई है, और यहाँ पर उसको देखकर मैं यहाँ पर उसको लिखकर और आप लोगों से यहाँ पर एक तरीके से जो आप लोगों की मेहनत है वो छीन लूं। तो इस तरीके से इसको रोकने की भी कोशिश यहाँ पर की जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे लोग आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो आज के डेट में किताब लिखते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, और रियलिटी में अगर देखेंगे तो उन्होंने मेहनत नहीं की है, ये कहीं ना कहीं दो चार किताबें पढ़कर उससे चलकर अपनी एक नई किताब लिख देते हैं। ये क्या करते हैं, अलग अलग जगह से कॉपी एक तरीके से कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे लक्ष्मीकांत की किताब की बात करो आप लोग, ये काफी अच्छे से मेहनत कर किताब लिखी गई है। अब दुनिया भर की आप लोग किताब मिल जाएंगी जो कई सारे लोग आज के डेट में लिख रहे हैं। वो क्या करते हैं, इधर उधर से कॉपी मारकर फिर अपनी किताब तैयार कर देते हैं। तो ये चीजें होती है, मेहनत कोई और कर रहा है, मजा कोई और लूट रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को कई जगह देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा कोशिश करो, अगर किताबें पढ़नी है, अपना टाइम आप लोगों को लगाना है, तो किसी जानी मानी पर्सनैलिटी जो कि एक तरीके से एक उदाहरण है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसकी किताब पढ़ो। जैसे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी होगी, एपीजे अब्दुल कलाम सर की होगी, वहां से आप लोग कुछ अच्छी चीजें जानने को मिलेगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है अच्छी किताबें पढ़ने में। तो अगर बात करें यहां पर जो वर्ल्ड बुक डे है, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 23 अप्रैल 1995 में। तो 1995 में ये फर्स्ट टाइम ये एक तरीके से ये सेलिब्रेट किया गया। और बेसिक पर्पज ये कि जो आज के दिन में हम लोग लैपटॉप और मोबाइल की दुनिया में घुसे रहते हैं, उससे बाहर निकलकर कम से कम किताबों के ऊपर भी फोकस करें, किताबों को भी जानें। और किताबें एक ऐसा इंपॉर्टेंट लिंक है जो कि हमको पास्ट के साथ में और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं फ्यूचर के साथ में भी कनेक्ट करने की कोशिश करती है। क्योंकि आज के दिन में आप लोग हिस्ट्री किताबें पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की किताबें पढ़ रहे हैं, तो ये किसी इंसान ने लिखी है, तो आज के साथ में आप लोग उनको जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर कोई लिखता ही नहीं तो कैसे आप लोग उसको जान पाते, समझ पाते। और इसी के साथ में आप लोग को ये आदत भी बनानी चाहिए,
अपना एक तरीके से बुक आप लोग अपने पास रखा कीजिए बैग में, और अपनी रीडिंग की हैबिट बनाइए। अक्सर मैं ऐसा करता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूं घूमने के लिए, नॉर्मली जो इंसान की आदत ऐसी हो जाती है, जो आप लोगों से मिलने आएगा वो लेट हो ही जाता है, तो हमेशा अपने बैग में मैं कोई ना कोई किताब रखता हूं, ताकि अगर सामने वाला पर्सन लेट हो जाए तो उसकी लेट होने की वजह से मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो उठ के तब तक अपना एक आधा कोई चैप्टर पढ़ लो। तो इस तरीके से आप लोग कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव रखना पड़ेगा। किताब नहीं रखते हैं तो कुछ अपना वैसा ऑल्टरनेटिव रखिए, कोई लेक्चर सुनना स्टार्ट कर दिए। तो कहने का मतलब ये आप लोगों को ये ना लगे कि यार यहां पर आकर मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो ये लाइफ में अपनी हैबिट है, जो आप लोग एक बार बनाने स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप लोगों को लगने लगेगा कि सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। एक और अपना उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। जब मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज से जब मैं घर आया करता था, तो मुझे पता था कि घर से कॉलेज से घर आने में तो मुझे कितना टाइम लगेगा, कि उसमें मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जब एक डेढ़ महीने के बाद मैं घर आता था, डेली की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे तो मैं हॉस्टल में रहा हूं, वैसे वैसे बातें कर रहा हूं मैं। तो उस टाइम पर क्या होता था, मान लीजिए घर जाना है मुझे एक महीने बाद, तो मुझे पता है कि 3 से 4 घंटे घर जाने में लगेंगे, तो वो 3 से 4 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं, तो उसका प्लान मेरे माइंड में पहले आ जाता था। मैंने कहा अच्छा ये लेक्चर सुन लेंगे यार, वो इंटरव्यू बचा होता है उस इंटरव्यू को सुन लेता हूं यार, ये किताब पढ़ लेता हूं। तो इस तरीके से मेरे माइंड में पहले से चीजें सेट हो जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग भी अगर एक बार को अपने कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो आप लोग अगर ये चीजें करेंगे तो अच्छी चीजों को समझ पाएंगे। और ये काफी अच्छी जो चीज मैंने सीखी है, यहां पर जो महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी आप लोग पढ़ेंगे, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, तो वहां से आप लोग काफी कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यह है नकारगुआ लेक, जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए एक एक आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफी कुछ शानदार आप लोग यहां पर जानने को मिलने वाला है। इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं, कई बार बीच में ये चीजें मुझे देखने को मिली है, कभी भी कोई भी स्टार्ट हो जाता है, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है कि आज सर का बर्थडे है तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब डिफरेंट लगती हैं, कि मतलब पता नहीं है, फिर भी कोई ना कोई स्टार्ट हो जाता है कि आज बर्थडे है, कल बर्थडे है। और कई सारे बच्चों ने बहुत बार पूछा भी है कि सर आपका बर्थडे कब होता है। तो आज है वो दिन जिस दिन ये कॉमन इंसान इस धरती पर आया था, यानी कि 24 अप्रैल। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है, तो किसी की सुनना नहीं है। कई बार पास्ट में अब तक मेरा बर्थडे साल में 8-9 बार सेलिब्रेट किया जा चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दूं आप लोगों को। तो आज के दिन यानी कि 24 अप्रैल को मैं पैदा हुआ था। तो ये अब आप लोग ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन सेलिब्रेट स्टार्ट कर दिए उसको, किसी भी दिन सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो चीज़ें थोड़ा बचिए, क्योंकि जब ग्रुप में आप लोग ये चीज़ें करते हैं तो उससे क्या होता है, और भी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो उनका भी टाइम वेस्ट होता है, लग जाते हैं, फिर पता चलता है नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल है, वैसे आप लोगों ने फील भी किया होगा, कई सारी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारी जो ईमेल आईडी भी है स्टडी लवर 24, तो वहाँ पर भी 24 लिखा हुआ है। तो कई सारे बच्चों ने हालांकि गैस भी कर लेते कि 24 है, कोई ना कोई डेट है। मैंने पूछा था एक बार, तो कई सारे बच्चों ने गैस भी किया था। चलिए अच्छी बात है, आइए अब आर्टिकल्स देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में समझेंगे और कई सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ भी। ओके, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर एक तो ये है, डॉक्टर्स के बारे में बात की जा रही है कि डॉक्टर्स को अभी हमारी कंट्री में एक तरीके से फैसिलिटी देने की बात की जा रही है, ताकि कोई भी उनके ऊपर अटैक न करे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में समझेंगे। साउथ एशिया में किस तरीके से आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं साउथ एशिया वाले रीजन में, इसमें इंडिया सबसे बड़ा मेंबर आप लोग बोल सकते हैं, वहां पर केस काफी कम है एज कंपेयर टू जो बड़ी बड़ी कंट्री है और अमीर कंट्री है उनके कंपेयर में। तो इसको हम लोग जानेंगे, इसका क्या रीजन यहां पर बताया गया है। चाइना ने फिर से अपनी हरकतें करनी स्टार्ट कर दी गई है साउथ चाइना सी में, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। किट जो है वो काफी खराब आ रही है, चाइना का माल होता है, आखिर आप लोगों को पता ही है चाइना का माल कैसा होगा। तो चाइना के माल का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। किस तरीके से जो इंडिया है वो लॉकडाउन से बाहर निकल सकता है, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। और आज की डेट में यहां पर एक सजेशन दिया गया इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि अगर हॉस्पिटल में जाएं तो जगह जगह वहां पर सैनिटाइजर होने चाहिए, ताकि अपने हाथों को एक तरीके से क्लीन किया जा सके और कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को न मिले। तो इसके बारे में यहां पर यह बात की जा रही है। बाकी ये है यहां पर कार्टून, इसके बारे में जानेंगे। और आज फ्राइडे को ये आर्टिकल आता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो जर्नलिस्ट है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कार्टून देखिए, कार्टून जानकर आप लोगों को यहां पर पता चलेगा महाराष्ट्र के अंदर जो केस निकल कर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं आज के डेट में, उनको ये चीजें देख के बड़ा ही डिफरेंट लग रहा है। देख रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो इतने लार्ज स्केल पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये सारे कोविड-19 के केस हैं। अगर यहां पर आप लोग डेटा देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में,
तो यहां पर 2.7 मिलियन यानी कि 27 लाख लोग आज की डेट में इसका शिकार हो चुके हैं, जिनमें से यहां पर 1,90,000 लोग आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है। और टोटल मिलाकर अच्छी बात यहां पर यह है कि लगभग 8 लाख के करीब यानी कि 7,45,000 लोग जो हैं वो इससे रिकवर कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा साउथ एशिया वाला, उसको आप लोगों को यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये डेटा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट में जो अमीर कंट्री है, बड़ी कंट्री है, एक तरह से पावरफुल कंट्री है, जैसे यूएसए हो गया। यूएसए में यहां पर 8,80,000 केस अकेले यूएसए में है और लगभग 50,000 लोग आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है। जो यूएसए की जनता यहां पर आज की डेट में इसका शिकार बन चुकी है। स्पेन के बारे में बात करते हैं तो 2,13,000, तो 2 लाख का आंकड़ा स्पेन भी पार कर चुका है और 22,000 के करीब लोग आज के डेट में यहां पर इसका शिकार बन चुके हैं। इटली में बात करें तो यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर 1,89,000 यहां पर इटली के अंदर केस हैं और 25,000 के करीब आप लोग यहां पर लोगों की जान जाती हुई नजर आ रही है। फ्रांस के अंदर यहां पर देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा 158 यानी कि 1,58,000 यानी कि 1,58,000 और 21,000 के करीब जो लोग हैं वो आज के दिन में हमारे बीच में नहीं है। जर्मनी में 1,53,000 और 5,000 के करीब जो लोग हैं वो आज के दिन में इसका शिकार हो चुके हैं। यूके, तुर्की, ईरान, ये भी वो कंट्री है यहां पर जो कि सब चाइना से ऊपर है, जिनमें काफी ज्यादा स्केल पर यहां पर लोगों की जान गई है। नीचे अगर चलेंगे यहां पर चाइना, रसिया, ब्राजील, बेल्जियम, कनाडा, और अगर ये कंट्री आप लोग काउंट करेंगे तो 17वें नंबर पर इंडिया आ चुका है, जो कि 20,000 की कैटेगरी में आ चुका है। यानी कि इंडिया में भी 20,000 केस अब तक हो चुके हैं। इंडिया का केस आप लोग देखिए यहां पर टोटल मिला के 23,039 के करीब केस हमारी कंट्री में आ चुके हैं और सबसे ज्यादा केस यहां पर है महाराष्ट्र के अंदर। तो इसलिए यहां पर जो कार्टून में दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है वो देख रहे हैं कि कितनी बड़ी एक तरीके से इमारत सी खड़ी हो गई है लोगों की, कि बहुत सारे जो लोग हैं आज के डेट में इसका शिकार बन चुके हैं, जिनमें से यहां पर ये 283 करीब लोगों की जान जा चुकी है। कल मैंने गलती से यहां पर ये बोला था कि इतने सारे लोगों की जान जा चुकी है। देखिए कभी भी ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री में इस तरीके से हमारी फैले, तो कई बार गलती हो जाती है, तो आप लोग उसको बता देते हो तो अच्छी बात है। इस तरीके से कमेंट बॉक्स में बताया करो, कोई भी गलती हो तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग सही कर लिया करेंगे। क्योंकि देखिए इंसानियों में भी कभी ना कभी देखिए माइंड में जब चलती है ना चीजें कि पढ़ाना है, ये समझाना है, इसको इस तरीके से समझाऊंगा तो आप लोग की समझ में ये आएगा, सारे बच्चों को क्या क्या बताया जा सकता है। तो जब कोई लेक्चर लेता हूं ना तो बहुत सारी चीजें माइंड में चलती रहती हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर कई सारी चीजें इस तरीके से मिस हो जाती हैं। और अगर इस तरीके से मिस हो जाती हैं तो एक अच्छी बात ये भी होती है कि वहां पर मैंने गलती कर दी है, तो नेक्स्ट डे फिर उसको डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को पता चलता है कि यहां पर गलती हो गई थी सर से, तो आप लोग भी उसको और अच्छे से याद रख पाएंगे। तो एक पॉजिटिव तरीके से लेके चलना है, गलतियों को इंप्रूव करके चलना है और एक तरीके से ये सोचिए कि मैंने गलती कर दी, तो चाणक्य वाला कॉन्सेप्ट अपनाइए कि दूसरों की गलतियां सीखे। तो मैंने गलती कर दी तो आप लोग एग्जाम में ये गलती ना करें। तो ये काफी अच्छा पॉइंट मुझे लगता है कि दूसरों की गलती सीख लो, तो मैं गलती कर रहा हूं तो आप लोग गलती ना करें पेपर में जाके, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री में ये वो राज्य हैं जहां पर 100 से ज्यादा केस हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और इसी के साथ में पंजाब, हरियाणा और बिहार, 100 से ज्यादा केस हैं। अगर बात करें तीन राज्य ऐसे हो चुके हैं जहां पर जो नंबर ऑफ केसेस हैं इन्फेक्टेड लोगों के वो 2,000 से ज्यादा हैं और अकेले महाराष्ट्र में लगभग 6,500 के करीब केस हो चुके हैं और जान भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में गई है। दूसरे नंबर पर दिल्ली में और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो ये हमारी कंट्री का एक ओवरव्यू है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे ये जो कंट्री है ये सारी कंट्री अमीर कंट्री है, जिनका लोग उदाहरण देते हैं, जहां लोग जाना चाहते हैं, तो ये वो कंट्री है। जबकि अब अगर हम लोग देखें दूसरी कंट्री तो उसके बारे में आर्टिकल है जिसको मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। कोविड-19 जो है वो साउथ एशिया में डिफरेंट है एज कंपेयर टू अगर आप लोग नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की बात करेंगे। यानी कि ये मैप आप लोग देखिए, आज के डेट में साउथ एशिया में अगर आप लोग ये पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे, इसमें कोविड-19 के जो केस हैं वो काफी कम है एज कंपेयर टू अगर वेस्टर्न यूरोप की आप लोग बात करते हैं और इसी के साथ में अगर यहां पर नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, खासकर यूएसए की बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये तो अमीर कंट्री है, यहां पर तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उसी के बारे में पहले आप लोग यहां पर डेटा देखिए। जब यहां पर साउथ एशिया बोल रहा है तो ये कंट्री के नाम आप लोग याद रखिएगा, जिसको आप लोग सास भी बोलते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, ये बनाया कब गया था आप लोगों को याद है? इसके बारे में कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, बांग्लादेश और इसी के साथ में मालदीव। तो इस तरीके से ये कंट्री आप लोग की जो साउथ एशिया रीजन में आती है यहां पर, ठीक है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो टोटल 8 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहां पर म्यांमार भी दिखाया गया है, म्यांमार नॉर्मली इसमें नहीं आता है, ठीक है।
तो इसके बारे में देखिएगा। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो यही बात की जा रही है किस तरीके की सिचुएशन को आप लोग यहां पर नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी बताया कि डॉक्टरों के लिए भी यहां पर बोला जा रहा है कि हॉस्पिटल में प्रोमिनेंट जो पोजीशन है उसमें कम से कम आप लोग सैनिटाइजर वगैरह रखो, ताकि डॉक्टर की भी कम से कम ध्यान रखा जा सके। पर लेकिन हम लोग इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि अमेरिका जैसी कंट्री घुटने टेक चुकी है और इन कंट्री में केस क्यों नहीं है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर किया गया है। कंपेयर क्या किया गया है? दो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है? यूएसए। और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है? इंडिया। तो दोनों को जब कंपेयर किया जाता है तो एक अलग फंडा देखने को मिला। सबसे पहला केस जनवरी 21 में यूएसए में देखने को मिला और हमारी कंट्री में जनवरी 30 में देखने को मिला सबसे पहला केस, यानी कि लगभग बराबर ही है, 8-9 दिन का डिफरेंस था। पर लेकिन जब हम लोग 3 महीने बाद दोनों को चेक करते हैं, अप्रैल 20 का डेटा अगर आप लोग देखोगे तो इन्फेक्शन के जो केस है यूएसए में ये 7,23,000 हो चुके थे अप्रैल में, ठीक है, 20 अप्रैल को, और इंडिया में 17,000 के करीब केस हो चुके थे। तो यानी कि दोनों कंट्री एक साथ यहां पर केस आने स्टार्ट हुए और यूएसए में इतने हो गए और इंडिया में इतने ही रहे बस। अगर काउंट करेंगे तो यूएसए में आज के डेट में 31% के करीब ऑल ओवर वर्ल्ड के केस हैं और इंडिया में अगर बात करेंगे तो 0.75 है ओनली। अगर बात करते हैं डेथ के बारे में तो यूएसए में उस टाइम पर 20 तारीख को यहां पर 34,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी थी। इंडिया में 543 के करीब लोगों की जान गई। यहां पर 21% लोगों की जान गई और यहां पर लगभग 0.33% लोगों की जान गई। नेक्स्ट अगर बात करें दोनों कंट्री जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएसए की पॉपुलेशन ओनली 4% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का और इंडिया की पॉपुलेशन 18% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। देखिए ये जो डेटा मैंने आप लोगों को बताया ना, देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% है। तो ये ऐसे पॉइंट आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। अब आगे बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसी कंट्री में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री में साउथ एशिया में जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये भी सिमिलर कंडीशन में आप लोग यहां पर नजर आएंगे। यानी कि यहां पर भी नंबर ऑफ केस जो है वो काफी कम है। नेपाल के अंदर लेट जनवरी में फर्स्ट केस देखने को मिला कोविड-19 का और अब तक अगर आप लोग देखोगे नेपाल में भी कोई ज्यादा केस आप लोग यहां पर नजर नहीं आएंगे, जैसे कि अदर कंट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। अप्रैल 20 में आज के डेट में अगर आप लोग बात करते हैं साउथ एशिया वाले रीजन की, तो ये 23% के करीब वर्ल्ड की पॉपुलेशन है यहां पर साउथ एशिया वाले रीजन में, और जबकि यहां पर इन्फेक्टेड केस है 1.25% ओनली और जो डेथ है वो है ओनली 0.5% कोविड-19 से, जबकि पॉपुलेशन कितनी है? 23% पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड की। अगर पर कैपिटा इनकम यानी कि अमीरी के बारे में बात करें तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगी यहां पर जो वर्ल्ड की 16%, ठीक है, साउथ एशियन वाले रीजन में। जब यहां पर बात करते हैं आप लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली 4% है, तो एक तरीके से यहां पर जो वर्ल्ड के 1/3 यानी कि अगर वर्ल्ड में 100 आदमी हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड में 100 आदमी अगर गरीब हैं तो अकेले यहां पर लगभग आप लोग देखकर चलेगी 33% जो लोग हैं वो अकेले साउथ एशिया में गरीब हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में हाई लेवल आप लोगों को लो लेवल आप लोगों को न्यूट्रिशन नजर आएगा और हाई लेवल पॉवर्टी नजर आएगी, यानी कि गरीब लोग भी नजर आएंगे और खाने का लेवल भी आप लोगों को अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं तो वो भी यहीं पर ही रहते हैं। और इसी के साथ में यहां पर अगर पब्लिक हेल्थ की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे बेकार पब्लिक हेल्थ है, यानी कि ये सारे नेगेटिव पॉइंट है इस सारे रीजन के। सबसे ज्यादा गरीबी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, फिर भी यहां केस नहीं है, और यूएसए जैसी और यूरोपियन कंट्री जैसी लोगों के पास में दुनिया भर के केस हैं। तो इसके लिए इसके द्वारा 2 उदाहरण यहां पर समझाए गए हैं। पहले तो पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बात की जा रही है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बार न्यूज में आ चुके हैं। यहां पर बात की जा रही है स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के बारे में। स्पेन कहां पर है? यहां पर स्पेन आप लोग देखिए, यह है अपनी कंट्री, यहां से हो गया स्पेन और फ्रांस, ठीक है, तो यूरोपियन कंट्री है। तो यहां पर एक इन्फ्लुएंजा बीमारी फैली थी जिसमें लगभग 18 से 20 मिलियन के करीब जो लोग थे वो अकेले, एस्टिमेशन यहां पर जो है वो इंडिया में यहां पर इसके भेंट चढ़ गए थे, ठीक है, एस्टिमेशन 50 मिलियन का था। और अब की बार क्या है? अपोजिट कंडीशन हो गई। कंक्लूजन क्या निकला? अब की बार इंडिया में केस नहीं है, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड परेशान हो गया है। तो इसके लिए 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यहां पर दिए गए हैं। पहला पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तो यहां पर यह है, जो कि आप लोग यहां से भी एनालिसिस कर देख सकते हैं। जब नंबर ऑफ केस देखेंगे, नंबर ऑफ केस अमीर कंट्री में ज्यादा हैं और इंडिया में काफी कम है, और इसी तरीके से अमीर राज्य में ज्यादा है और जो गरीब राज्य में है काफी कम है। जैसे बिहार में देखिए आप लोग 170 के करीब केस है ओनली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इनकी फैसिलिटी अच्छी है, यहां पर एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये केस को चेक कर पा रहे हैं, यानी कि इनको पता चल पा रहा है कहां पर कितने केस हैं, ये टेस्ट कर पा रहे हैं। जबकि दूसरी कंट्री नेपाल, भूटान, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनके पास में किट ही नहीं है चेक करने के लिए, तो ये चेक कहां से करेंगे?
और जब चेक नहीं करेंगे तो सामने निकल कर बातें नहीं आएंगी। तो इसलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दूसरी क्या बात बोली जा रही है, यही सेम फंडा यहां पर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर हेल्थ में ठीक ठाक चीजें हैं। तो ये खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर किट लेकर आ रहे हैं, तो ये चेक कर रहे हैं, तो केस यहां पर निकल कर आ रहे हैं। तो पहला रीजन तो ये बताया जा रहा है कि यहां पर किट अवेलेबल नहीं है, यहां पर किट की कमी है, इसलिए यहां पर केस ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग यहां पर पता होनी चाहिए। दूसरी है कि ये कंट्री काफी जल्दी सतर्क हो गए, इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। यानी कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन्होंने मार्च के स्टार्टिंग में यहां पर लॉकडाउन लगा दिया, जिसके चलते काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। यानी कि जो ट्रांसमिशन की चेन थी वो ब्रेक करने की कोशिश की गई और एक फिजिकल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखी। तो ये भी एक रीजन यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। तो ये दो रीजन है सबसे बड़े, जिसके चलते यहां पर जो केस हैं वो काफी कम देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केस काफी कम है, केस बहुत ज्यादा हो सकते हैं यहां पर भी, क्योंकि अब तक चेक ही नहीं किया गया, टेस्ट ही नहीं किया गया, तो इसके बारे में कुछ भी बोलना यहां पर सही नहीं होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को आर्टिकल बताता हूं। हेल्थ केयर जो वर्कर होते हैं उनको अलाउ करना चाहिए एक ऐसे वायलेंस में, जहां एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर वायलेंस ना हो और अब्यूज ना हो। यानी कि जहां पर एक तरीके से कोई भी उनके लिए ऐसा वातावरण न हो कि वहां पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ना तो कोई हिंसा हो और ना ही किसी तरीके से उनको गाली दी जा रही हो, ठीक है। ना ही उनको एक तरीके से, आप लोगों ने देखा होगा शायद, आई थिंक इंदौर का केस था या कहां का केस था, जहां पर डॉक्टरों को मार मार कर भगाया जा रहा था जो सैंपल लेने के लिए गए थे उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ऐसे केस बहुत सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिले। तो ये अच्छा क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसको निबंध के तरीके से ले लीजिए, छोटा क्वेश्चन लिखिए। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 200 से 250 शब्द में आप लोग लिखिए, और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 150 से 100 शब्द में आप लोग लिख सकते हैं। यानी कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों के अंदर हुनर होना चाहिए, उसी के हिसाब से आप लोगों की स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। मेरा काम है क्वेश्चन देना, अब किस तरीके से आंसर लिखना है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे बनाना है, वो आप लोग देखिए। आइए आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले आर्टिकल के बारे में जिक्र करते हैं, आर्टिकल में क्या क्या बात की जा रही है। चलिए आर्टिकल छोड़िए, सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं ये आखिर क्या है, फिर आर्टिकल में घुसते हैं, ठीक है। यानी कि उल्टा चलते हैं, वो क्या होगा उससे आप लोग समझ पाएंगे कि बात क्या की जा रही है, जिससे कि आप लोग बेसिक मुद्दा समझ लेंगे। अभी हमारी कंट्री में कैबिनेट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस जो लाया जाता है हमारी कंट्री में, वो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है, प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है, ठीक है। ऑर्डिनेंस जिसको अध्यादेश आप लोग बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो लाती है वो आर्टिकल 213 के चलते लाती है यहां पर, जो कि गवर्नर के हाथ में पावर होती है। तो ऑर्डिनेंस जब लाए जाते हैं, जब पार्लियामेंट या फिर असेंबली काम नहीं कर रही है और किसी जरूरी एक तरीके से मुद्दे पर काम करना है, तो यहां पर चेंज किया गया एपिडेमिक डिजीज एक्ट। ये एक्ट है हमारी कंट्री में, जो कि 1897 में आया था, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर आया था। तो इस एक्ट को चेंज किया गया और चेंज करके इसमें कोग्निजेबल और यहां पर नॉन अवेलेबल ऑफेंस बना दिया, अगर किसी भी डॉक्टर के ऊपर कोई एक तरीके से अटैक किया जाता है या प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाया जाता है। कोग्निजेबल का मतलब क्या है कि आप लोगों को एक तरीके से बिना एक तरीके से वारंट दिया आप लोगों को यहां पर एक तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वारंट आएगा निकल के तब गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये हो गया कोग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि कैसा, जैसे हत्या होती है, मर्डर होता है, रेप होता है, कोई ऐसी सोसाइटी में एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि गिरफ्तार कर लो पहले इंसान को। नॉन अवेलेबल, कोई बेल भी नहीं होगी आप लोग यहां पर, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहां पर। तो ये है यहां पर ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि यहां पर, ताकि डॉक्टर जो है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर सके जाके उनको प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। ऑर्डिनेंस का जो पर्पज है वो बेसिकली यही है कि किस तरीके से एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है डॉक्टर्स के लिए, और जो एक तरीके से यहां पर काम किया जा रहा है 30 दिन के अंदर अंदर तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी है, और 1 साल के अंदर अंदर यहां पर फाइनल डिसीजन आना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जल्दी से जल्दी झट मंगनी पड़ भी वाला काम होना है यहां पर, जल्दी से जल्दी सारा काम निपट जाए, लंबे समय तक केस न पेंडिंग पड़ रहे। अगर अटैक किया जा रहा है तो यहां पर 3 महीने तक का, 3 महीने से लेके 5 साल तक की जेल हो सकती है, और 5,000 से लेके ये यहां पर 2 लाख तक का फाइन लग सकता है। अगर कोई संगीन जुर्म हो गया यहां पर तो ये 6 महीने से लेके 7 साल तक की कैद हो सकती है, और यहां पर जो फाइन लग सकता है वो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। हमारी कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा बोला गया कि जीरो टॉलरेंस लेकर चलनी है, डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी ऐसी एक्टिविटी यहां पर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इसको कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस यहां पर बनाया है। अब तक जो सारी चीजें सॉरी
अब तक जो सारी चीजें यहां पर चल रही थी वो चल रही थी यहां पर ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईएमए बोलते हैं। आईएमए यहां पर एक तरीके से डॉक्टर को फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा था, उनको प्रोटेक्शन का काम कर रहा था डॉक्टर के लिए, पर लेकिन अब यहां पर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डिनेंस हमारी कंट्री में आ चुका है। और होम मिनिस्ट्री के द्वारा भी ये बोला गया कि नोडल ऑफिसर आप लोग अपॉइंट कीजिए ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके 24/7, यानी कि एक तरीके से 24 आवर 24 घंटे और 7 दिन यहां पर चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर यहां पर बात करते हैं यूनियन होम सेक्रेटरी के द्वारा भी यहां पर बोला गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है अगर कोई ऑब्स्टिकल लाता है यहां पर मेडिकल प्रोफेशनल के रास्ते में और कोई सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता है। तो अगर बात करूं यहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉक्टरों के हित में यहां पर बात करती है। ठीक है, ये जो स्टैब्लिश की गई थी ये 1928 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 1928 में स्टैब्लिश किया गया था जब इसका नाम था ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। बाद में 1930 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम दिया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो इसका हेडक्वार्टर आज के डेट में न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी यहां पर डॉक्टरों के हित में काम करती है, आप लोगों को नजर आती है। अब ये ऑर्डिनेंस है, इसके बारे में अब आप लोग आर्टिकल देखिए, अब आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। जब फर्स्ट केस हमारी कंट्री में निकल के आया जनवरी, ठीक है, जनवरी के एंड में जब फर्स्ट केस निकल कर आया तो हमारी कंट्री में जो हेल्थ वर्कर हैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, गाली गलौज दी गई, उनके खिलाफ कई सारी हरकतें भी की गई, मारा गया, पत्थर फेंके गए उनके ऊपर। ये नॉर्मली कब देखने को मिलता था? जब यहां पर उनको लोकल एरिया में भेजा जाता था कई बार सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो कई बार क्या होता था उनके ऊपर यहां पर अटैक किया गया। ठीक है, इसी के साथ में जब एक तरीके से कॉन्टैक्ट में आते थे यहां पर टेस्ट पॉजिटिव के तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती थी कई बार। इसी के तरीके से डॉक्टर जब घर पर जाते थे तो उनको घर में भी एंट्री नहीं करने दी, ऐसे भी केस देखने को मिले। और जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहां पे बोला गया कि तुम इस एरिया को छोड़ दो क्योंकि अगर तुम यहां रहोगे तो और ज्यादा लोगों को ये बीमारी फैल सकती है। यानी कि जो लोग अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की हेल्प कर रहे हैं उन्हीं लोगों को घर से निकाला जा रहा है। तो इससे बुरी कंडीशन क्या हो सकती है? और यहां पर तो ये सिचुएशन हमारी कंट्री में देखने को मिली। कंडेम तो किया गया, निंदा तो की गई लोगों के द्वारा, पर लेकिन कोई चेंज ग्राउंड पर देखने को नहीं मिला। ये सिचुएशन और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई और बदतमीजी इस हद तक बढ़ गई। यहां पर चेन्नई के अंदर एक यहां पर हेल्थ वर्कर की डेथ हो गई जो यहां पर पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा था। उसकी लाश को भी यहां पर बेसिकली उस टाइम पर जलाने नहीं दिया गया यहां पर, यानी कि ये तक कंडीशन यहां पर देखने को मिली। यानी कि सिचुएशन जो थी यहां पर अटैक किया गया, डेथ हो गई, यहां पर ऐसी कंडीशन देखने को मिली। कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी कई सारे एरिया में निकल कर आई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से जो लोग अपनी जान दे रहे हैं उनको ही यहां पर एक तरीके से बिल्कुल बुरा ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसलिए हमारी कंट्री में ऑर्डिनेंस लाया गया एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ये यहां पर 1897 है, इसमें चेंज किया गया और इसीलिए इसको कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस यहां पर बनाया गया है। अब आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में बेसिक चीजें आप लोगों को बता दी, इसीलिए मैंने बोला कि उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो अब चीजें आप लोग समझ पाएंगे। यही काम जब मैंने आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को जब चीजें पढ़ाई यहां पर प्रेसिडेंट पढ़ाया तो उस टाइम पर गवर्नर पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये बेसिक पर्पज उसका ये था। यहां पर जब मैंने आप लोग यहां पर बेसिकली पार्लियामेंट पढ़ाई तो उसी टाइम पर असेंबली पढ़ा दी, तो साथ में चलकर आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। कॉम्युनल कलर जो है यहां पर वो भी दिया गया यहां पर, जिस तरीके से तिबलगही जमात निजामुद्दीन वाला केस था वहां पर, तो उसके बारे में भी राइटर बोलते हैं कि देखिए इंसान को पहले देखना है, रिलीजन कास्ट को बाद में देखना है। हालांकि वो वहां पर गलती की गई उस ग्रुप के द्वारा, वो सब मान रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ गलती नहीं की गई है, बिल्कुल गलती की गई है, पर लेकिन फिर उसको और लार्ज स्केल पर कि उसको रिलीजन के साथ में कनेक्ट कर देना, तो हमारी कंट्री की वर्ल्ड लेवल पर भी इसकी वजह से इंसल्ट हुई। यूएन के द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा और कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इवन यूएसए की जो रिलीजियस एजेंसी है उनके द्वारा भी हमारी कंट्री को एक तरीके से इस तरीके की रिएक्शन देने के लिए हमारी कंट्री की इंसल्ट की गई। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो हरकतें चल रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी बेइज्जती देखने को मिली कि इंडिया में रिलीजन का नाम दिया जा रहा है, इस पर्टिकुलर बीमारी को रिलीजन से कनेक्ट किया जा रहा है, जबकि लोग मर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी भी हमारी इंसल्ट देखने को मिली, तो एक कंडीशन बन गई। इसी के साथ में कई सारे जो लोग हैं वो डर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आइसोलेशन में रखा जाता था और लोग जब डॉक्टर यहां पर सैंपल कलेक्ट करने जाते थे तो एक तरीके से लोग जो थे डर जाते थे, उनके मन में इतना एक तरीके से भय बैठा दिया गया, एक तरीके से उनकी मनोविकृति इतनी ज्यादा हो गई, यानी कि एक तरीके से पागल की तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। रॉन्ग मैसेज सोसाइटी में फैलाए गए, कई सारी मिस इंफॉर्मेशन यहां पर फैलाई गई। तो इसके चलते लोगों के माइंड में होगा किसी को अगर बीमारी हो जाती है ना तो इसको बिल्कुल ऐसे देखा गया, ऐसे कि जैसे ऐसे नहीं था स्टार्टिंग में जैसे HIV एड्स वाली जैसे कंपेन फैलाए गए, इस तरीके से यहां पर इसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाई गई। यानी कि
वहां पर तो एक तरीके से कंपेन थे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आज की डेट में भी लोगों को ये नहीं पता है, लोग ये सोचते हैं किसी एड्स वाले पर्सन को अगर तुम छूओगे तो तुमको भी एड्स हो जाएगा। आज की डेट में भी ये भ्रांतियां हैं लोगों के माइंड में। तो कोविड 19 के लिए दुनिया भर की भ्रांतियां सामने निकल कर आई। हालांकि गवर्नमेंट ने अपना काम किया, कई बार न्यूज एजेंसी ने भी अपना काम किया, पर लेकिन उस लेवल पर काम नहीं कर पाए जिस लेवल पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम करती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या करती है, यानी कि व्हाट्सएप जो होता है जरा सी देर में गलत गलत चीजें शेयर की जाती हैं, दबाकर दुनिया भर के ग्रुप में शेयर की जाती हैं। अच्छी चीजें नहीं देखने को मिलेगी, फालतू की चीजें बड़ी जल्दी देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर भय बैठ गया बहुत बड़ा। तो इसी के चलते सबसे बड़ी बात यही है कि नेगेटिव मैसेजिंग, जो स्टीरियोटाइप जो चीजें HIV जिस तरीके से यहां पर चीजें थी उसी तरीके कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिली। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। तो डॉक्टर जो है, नर्स जो है, हेल्थ केयर वर्कर जो है, कई बार तो उनको कई कई घंटों तक ज्यादा काम करना पड़ा। मान लीजिए उनकी ड्यूटी 8 घंटे की है तो उन्होंने 10-10, 12-12, 16-16 घंटे भी काम किया ताकि ट्रीटमेंट किया जा सके। पर लेकिन बाद में उनको क्या मिला, उनको एक तरीके से वो रिजल्ट नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए मेहनत करने का। एक तो उनके पास में ग्लव्स नहीं है, कई सारों के पास में फेस मास्क नहीं है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी वहां पर कई बार देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो एक तरीके से अगर ये सारी चीजें तो मिल ही नहीं रही है, ऊपर से सहानुभूति और कोरोना वगैरह भी उनको देखने को मिल रही है, यानी कि एक तरीके से उनके ऊपर अटैक ऊपर से हो रहा है। अगर किसी की जान चली जा रही है, उनके हाथ में थोड़ी ना जान लेना जान बचाना यार, वो तो देखिए बोलते हैं कि ऊपर वाले के हाथ में। डॉक्टर तो बस एक मीडियम होता है चीजों को संभालने का। तो अगर जान चली जाती है, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कोई भी कि हाँ उसकी जान चली जाए। जिस तरीके से कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो है फेल हो जाए, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो है बिगड़ जाए, गलत संगति में पड़े, इसी तरीके से डॉक्टर की आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये इसका मतलब ये है कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अब उनके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बातें हैं यहाँ पर। तो सिंबॉलिक जेस्चर है, हालांकि कई जगह यहाँ पर क्लैपिंग भी की गई, कैंडल वगैरह भी जलाई गई डॉक्टर के लिए, सपोर्टिंग देखने को मिला, लेकिन वो बहुत कम लेवल पर था। तो हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए जो अपनी जान पर खेलकर यहां पर हमारी हेल्थ एक तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा टाइम है, एक तरीके से इस तरीके से हम लोग को चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। तो यही बातें यहां पर बताई गई हैं। ठीक है, तो ये जो एक्ट है, जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है और जो सारी चीजें हैं उसके बारे में अब आप लोगों के सामने पूरी इंफॉर्मेशन है। तो एक अच्छा सा आंसर लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और हाँ, आंसर कहाँ लिख सकते हैं, आंसर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को यहाँ पर चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, उस पर जाकर आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट है, वहां पर सब हैप्पी बर्थडे मत करने लग जाना प्लीज, क्योंकि आज के डेट में वहां पर 49,000 के करीब मेंबर हैं। सोचिए अगर सारे वहां पर आकर हैप्पी बर्थडे बोलना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर क्या कंडीशन होगी। ये चीजें आप लोग यहीं पर ही कर लीजिए कमेंट बॉक्स में, जितना भी आप लोग करनी है, क्योंकि वहां पर अगर ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर वहां ना तो किसी को आंसर दिखेंगे, ना ही किसी को वहां पर आप लोगों के क्वेश्चन नजर आएंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन पोस्ट करें, और जो अच्छी पोस्ट है वो नहीं दिखेंगे और सारी चीजें इसके नीचे दब जाएंगी। तो वहां पर कोशिश कीजिए कि उसको स्टडी का ग्रुप ही बनाकर रखिए। तो ये आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार कोई त्योहार आता है, कोई फेस्टिवल वगैरह आता है, तो आप लोग वहां पर कई सारी चीजें इस तरीके से पोस्ट करने लग जाते हैं। हालांकि कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, जैसे एक बच्चे के द्वारा गिटार बजाया गया और गिटार बजाने के बाद में उसका बर्थडे था, तो उसने अपना बर्थडे जो था वो गिटार बजाकर सेलिब्रेट किया। वो अप्रूव कर दिया, उसका रीजन ये था क्योंकि उसने वहां पर कुछ कलाकारी दिखाई है, यानी कि एक तरीके से वो अपना टैलेंट दिखा रहा है वहां पर कि गिटार बजा रहा है बच्चा। अच्छा, तो एक बच्चे ने काफी अच्छा रैप सॉन्ग सुनाया था, वो मैंने अप्रूव किया था। तो वहां पर उसका टैलेंट है कि वो एक तरीके से रैपर, एक तरीके से रैप सुना रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि हाँ इसमें बंदे की स्किल दिख रही है, पर लेकिन वो सारी चीजें डिफरेंट होती है। और इस तरीके से अगर स्किल का कोई ऐसा लगता है मुझे कि हाँ अपना टैलेंट दिखा रहा है बंदा, तो वो चीजें मैं अप्रूव कर देता हूं। ठीक है, पर लेकिन सारी चीजें अप्रूव नहीं हो पाएंगी। उसका रीजन आप लोग जानते हैं कि वो एक स्टडी ग्रुप नहीं रहेगा। किसी ने बोला कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, तो टोटल मिलाकर अगर वहां 49,000 बच्चे बोलेंगे सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, तो यही एक एसएमएस दिखेगा। तो एक मैसेज अप्रूव कर दिया, बाकी के मैसेज नहीं किए, और कई बार गलती से भी अप्रूव हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं, दुनिया भर के आज के डेट में वहां पर पोस्ट आती हैं। तो कई बार जो इंटरनेट है, मान लीजिए एक पर क्लिक कर दिया अप्रूव के लिए, तो दूसरी पर हैंग हो जाता है, एक बार कई सारी अप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी भी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को लगता है कुछ गलत वहां पर आ गया, तो आप लोग उसको तुरंत रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात करें जो टेस्ट किट आज की डेट में चाइना से खरीदी के लाई जा रही है यहाँ पर कोविड-19 के चलते, तो वो ढंग से काम नहीं कर रही है। ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास में यहाँ पर ऐसी कंडीशन निकल कर आ रही है कि उनके पास में जिस तरीके से यहाँ पर टेस्ट किट जा रही है और वहां पर वो परफॉर्मेंस उनकी बड़ी बेकार देखने को मिल रही है। तो इसके चलते 3 मई के बाद सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगी अगर ये सिचुएशन बनी रही, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर वे में चीजों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और एक तरीके से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे सोल्यूशन यहाँ पर निकल के आएगा। गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रही है आज के डेट में, क्योंकि चाइना का माल है और आप लोगों को पता है चाइना का माल कैसा चलता है। तो चाइना में इवन ऐसी भी कंडीशन देखने को मिल रही है
ये देखें आप, ये भी चीजें हैं यहाँ पर जिनका एक्सपीरियंस भी नहीं है ये किट बनाने का, वो भी लोग ये किट बना रहे हैं वहां पर। यानी कि वही है कि मार्केट अच्छी मिली हुई है, लोग मर रहे हैं तो लोग डर के मारे चीजें खरीद रहे हैं, तो क्यों ना बना बनाकर बेचा जाए। तो जिन्होंने कभी ये काम नहीं किया है तो वो भी यहाँ पर आकर ये काम कर रहे हैं। तो यानी कि एक तरीके से वही है कि बहती गंगा में हाथ धुले जा रहे हैं, ये बात आप लोग बोल सकते हैं। तो यही एक तरीके से सिचुएशन काफी खराब है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इंपोर्ट किया जा रहा है ये जो किट इस तरीके से यहाँ पर, तो इंडिया के लिए के साथ साथ इंडिया को तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यूके, यूएसए, स्पेन, इनके द्वारा भी यहाँ पर आरोप लगाए गए कई सारे चाइना के ऊपर कि चाइना बहुत ही बेकार माल प्रोवाइड यहाँ पर करा रहा है। अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में कई सारे ऐसे कंफर्म केस यहाँ पर निकल कर आए जो कि किट के द्वारा डिटेक्ट ही नहीं किए गए। तो ऐसी भी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। सोचिए किट बेल बोल रही है कि यहाँ पर इस इंसान को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस इंसान को एक तरीके से बीमारी है, तो उसके तो जान जाने के चांसेस 100% हो गए, क्योंकि किट तो बोल रही है वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। तो सेवरल स्टेट जो है यहाँ पर आज के डेट में इंडिपेंडेंटली ऑर्डर कर रहे हैं ऐसी किट, मेनली फ्रॉम चाइना। और ये चाइना की हालात कंडीशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है किटों को यूज करने के मामले में। आईसीएमआर के द्वारा एडवाइस किया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन तो की गई है किट पर, लेकिन बोला गया कि आप लोग बस सर्विलेंस का काम करो, कोई मेडिकल इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लो इसके चलते, वो डिसीजन जो है वो बाद में देखना। आज के डेट में कुछ और भी चीजें ऐसा नहीं है कि मतलब बस एक बार चेक कर छोड़ दिया, तो अपने आप को कंफर्म करना होगा आप लोगों को। टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो चैलेंज की गई, हालांकि डब्ल्यूएचओ भी काम कर रहे हैं, कई सारे सेंटर इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसी के साथ में यूएसए के साथ में मिलकर हमको भी काम करना चाहिए, क्योंकि यूएसए में जो व्हाइट हाउस जो कोरोना वायरस टास्क फोर्स है वो भी यहाँ पर एक तरीके से ढंग से देख रहा है चीजों को कि कैसे सिचुएशन को संभाला जा सकता है। तो इंडिया को भी यहां पर इनके साथ में मिलकर काम करना चाहिए ताकि सिचुएशन को देखा जा सके। तो इसके चलते रिक्वायर है इंटीग्रेट करने की, चाइना को ऐसा माल प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए, ढंग से चीजों को इवेल्युएट करना चाहिए, क्योंकि कंडीशन खराब है। अगर इस टाइम पर लापरवाही बढ़ती तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर कर सकता है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये भी एक ऐसा ही आर्टिकल हो गया जैसे कि हाउ विल इंडिया इमर्ज आउट ऑफ लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन से कैसे इमर्ज करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को यही देखना पड़ेगा कि आज की डेट में जितने भी लोग बीमार हैं सबको आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, यानी कि किट अवेलेबल होनी चाहिए। जिनको लॉकडाउन में अब तक आप लोगों ने रखा हुआ है उनको प्रॉपर में कंपनसेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा और बजट रिलीफ यहां पर आप लोगों को देना है। पब्लिक हेल्थ वर्कर के लिए ऑर्डिनेंस आप लोगों ने लेकर आए, इसी के चलते आप लोगों को अगर कहीं पर भी कोई भी काम स्टार्ट करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों को यूज करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप लोग ज्यादा लंबे समय तक ठप यानी कि बंद नहीं रख सकते, उनको भी आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग निकाल पाओगे। इस तरीके से इग्नोर कर चीजों को नहीं चला जाएगा। अगर जैसे अभी चीजों को इग्नोर किया जा रहा है, जो केस है वो छिपाए जा रहे हैं वो सारी चीजें, तो उनसे बाहर निकल कर आना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे ऑनलाइन स्टार्ट कर दी गई है, ऑनलाइन चीजों को आप लोग खरीद सकते हैं, तो उसमें भी आप लोग को एहतियात बरतनी पड़ेगी। प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए सबके लिए, और पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन जो है वो खतरनाक होने वाली है, तो उसको भी आप लोगों को देखकर चलना पड़ेगा। तो उसके बारे में भी यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। एक साइड में दुनिया लड़ रही है, बर्बाद हो रही है, मर रही है, और दूसरी साइड में कोविड-19 के साथ में, और दूसरी साइड में चाइना जो है वो अपना काम साध रहा है। साउथ चाइना सी में अकेला चाइना का दबदबा यहां पर रहता है, पर लेकिन कंट्री कई सारी है, चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, ब्रुनेई। तो ये वो कंट्री है जिनका सबका शेयर यहां पर है, पर चाइना कहता है कि इसका नाम है साउथ चाइना सी, तो ये हमारा सी है। ऐसे तो भैया हम लोग बोलेंगे कि इंडियन ओशन है, हमारे नाम पर पूरा ओशन हमारा है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। पर चाइना इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है और वो इस टाइम का फायदा बड़े गलत तरीके से उठा रहा है। आज की डेट में चाइना के द्वारा कई सारे ट्रबल स्टार्ट कर दिए गए इस पर्टिकुलर रीजन में, साउथ चाइना सी में। कई सारे जो यहाँ पर चाइना के जो मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पर चलाए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, जो कि डिस्प्यूटेड है। तो कितने हद तक ये सही है इस पर्टिकुलर रीजन में चाइना के द्वारा ये काम करना। चाइना हमेशा ये काम करता है जिसके साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है, वहां पर बार बार ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है। जहां जहां हमारी बाउंड्री है चाइना के साथ में, और हमारे साथ भी चाइना ऐसी हरकतें करता है। बाकी हर एक कंट्री के साथ में जो पड़ोसी देश है चाइना के किसी के भी साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को चाइना की नॉर्मली देखने को मिलती है। देखिए कई सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो कि मैं आप लोगों को कई बार ओवरव्यू दे देता हूं, फिर संडे में उनको डिस्कस हम लोग कर लेते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो कंफ्यूजन में मत आया कीजिए, जो भी आर्टिकल आप लोग के बच जाते हैं या जो इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है डिटेल में डिस्कस करने हैं, उनको हम लोग संडे में देखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूएन के द्वारा जो कैबिनेट अप्रूवल दिया गया ऑर्डिनेंस के लिए, उसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट को यहां पर चेंज किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है कि 30 दिन के अंदर इंक्वायरी खत्म करनी है और 6 महीने के अंदर केस खत्म करना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर ए। ये तो सही है, यहाँ पर इसके अंदर चेंज किया गया है, पर लेकिन 30 दिन के अंदर इंक्वायरी होनी है और
6 महीने के अंदर नहीं, 1 साल के अंदर केस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेक टिटिकाका के बारे में आप लोगों से पूछा था, तो बोला जा रहा है ये पेरू और ब्राजील के बीच में है। दूसरा बोला जा रहा है लेक टिटिकाका जो है वो एंडीज माउंटेन में साउथ अमेरिका के अंदर लाई करती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये पेरू और ब्राजील के बीच में नहीं है यहाँ पर, ये पेरू और बोलिविया के बीच में है यहाँ पर लेक टिटिकाका, ठीक है। तो ये है लेक टिटिकाका। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। थोड़ा सा मन आप लोगों का कर रहा होगा कि हमारी कंट्री कंपेयर में कहां पर है ये, तो अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग देख लीजिए है अपनी कंट्री, और यहां पर ये हो गया लेक, यहां पर ये हो गया ये वाला और ये वाला, इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर लेक टिटिकाका के बारे में यहाँ पर ये यहाँ पर बोलिविया और पेरू के बीच में देखने को मिलेगा। जो मेंढक की प्रजाति है वो काफी बड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका के लिए भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। और इसी के तरीके से यहाँ पर टिटिकाका नेशनल रिजर्व भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। लेक्चर को तभी लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया, तभी शेयर करना है आप लोगों को, ठीक है। और एक तरीके से अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है किसी भी तरीके से लेक्चर, तो प्लीज डिसलाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। और यहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ सारी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर शेयर की जाती है, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। जो भी ग्रुप आप लोगों को ज्वाइन करना है, सोशल मीडिया हैंडल आप लोगों को ज्वाइन करना है, या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग कनेक्ट रहना, सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाते हैं। तो वहां पर क्लिक कर आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।